किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो किसान है वो यूरिया और कैलडान दवाई, कैलडान जो दवाई होती है वो गोब की सुंडी की दवाई होती है। और इससे न सिर्फ गोब की सुंडी ठीक होती है बल्कि फुटाव भी अच्छा होता है फसलों के अंदर। तो ये देखिए, दोनों का मिक्सचर को तैयार किया जा रहा है, यूरिया और कैलडान दवाई का। तो हमारे साथ जो हैं किसान भी हैं और ये खेत दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो धान की हमारी रोपाई है तकरीबन वो 1.5 महीने के आसपास की हो चुकी है और तकरीबन 40 दिन के आसपास की रोपाई हो चुकी है। तो उसके लिए हम किसान से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपने खेत में किन किन खाद का, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए हम अपने किसान भाई से मिलते हैं। तो हमारे साथ है गांव शामली से अंग्रेज राणा जी। तो राणा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले किसानों को बताएं कि कौन कौन सी खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी खेत में। यूरिया ही कर रहे हैं। तो चलो, मतलब इसमें शुरू में जिंक भी डाल दिया है। जिंक और जेंट तो शुरू में डाल दी थी। अच्छा, जिंक और रिजेंट आपने शुरू में डाल दिया है। शुरू में डाल दी थी, पहला दूसरा खार था नहीं, पहले और दूसरे खार में। उस पर डाल दी। तो जो साथियों, जो बेसल डोज थी, बेसल डोज में इन्होंने जिंक और जो रिजेंट है वो डाल दी है। 5-5 किलो रिजेंट, 5-5 किलो जिंक। 5-5 किलो जिंक और 5-5 किलो रिजेंट। डाल दी। तो अभी आप यूरिया डाल रहे हैं और कैलडान डाल रहे हैं। यूरिया 7.5 किलो और कैलडान डाल रहे और कट्टा यूरिया डाल रहे आखिरी की। तो ये देखिए साथियों, एक कट्टा ये बता रहे हैं कि ये यूरिया का डाल रहे हैं और उसमें 7.5 किलो कैलडान डाल रहे हैं। तो कैलडान का जो मेन काम है, आप किस लिए डाल रहे हैं कैलडान? मैं जो न्यू है अभी, जिसमें पत्ता लपेट आवेगी, गोबर की सुंडी आवेगी, फुटाव तो है कराओ ही है भाई। उसके लिए पेटा सारा रास्ता करवा हो जाएगा भाई, ताकि सुंडी गोब का कीड़ा नहीं आवा, पत्ता लपेट नहीं आवा। इसीलिए मतलब ये ताकि गोब की सुंडी ना आए, पत्ता लपेट ना आए, तो इस तरह के जो कीट है वो खेत में ना आए। तो उसके लिए आप यूरिया में कैलडान हर मतलब तरीके से इसकी कीड़े, कोई भी कीड़ा तो सभी तरह मतलब इसका बचाव करेगा। अच्छा, कोई भी कीड़ा खेत में आता है तो सबसे बचाव करती है कैलडान। अब तो गोभी तो पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप तो चल ही रहा की वजह। तो इसका जो आप छिड़काव अभी करेंगे वो कितने दिन के बाद करना है धान की रोपाई के? लगभग 1.5 महीने करीब हो गया, 40 दिन के करीब हो गया। हाँ, 40 दिन के करीब की दान हो चुकी है। हाँ। तो इस टाइम पे आप इसका जो है छिड़काव करेंगे। आखिरी खार और आखिरी दवाई, अगर तो स्प्रे चलेंगे। ये आखिरी खार और आखिरी दवाई का छिड़काव है। उसके बाद तो फिर स्प्रे के रूप में दवाई दी जाएगी। अगर स्प्रे करेंगे फिर। तो राणा जी, आपने धान कौन सी लगा रखी है खेत में? ये तो 1847 लगा रखी, 1692 भी लगा रखी है, 1509 भी लगा रखी है, 14 भी लगा रखी है, 26 भी लगा रखी है, सारी 5-6 वैरायटी लगा रखी है। तो साथियों देखिए, इनके पास 5-6 वैरायटी है। 1509 भी है, 14 नंबर भी है, 1847 भी है, PB 1692 भी है। तो काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास हैं। और इन्होंने बेसल डोज के लिए खेत में जो है जिंक डाला था, रिजेंट डाली थी। और अब ये धान की जब रोपाई इनकी 30 से 35-40 दिन की हो चुकी है, तो अब ये यूरिया के साथ जो है कैलडान मिला के डाल रहे हैं, ताकि खेत में कोई भी कीट का नुकसान ना हो पाए। तो आप इसमें इसके बाद फिर कितने दिनों बाद खाद डालेंगे? बस अब तो खाद तो ये तो आखिरी है, खाद इसमें आखिरी है। तो आखिरी है। उसके बाद बस दवाइयों का स्प्रे होगा। स्प्रे ही चलेंगे। तो फिर कौन सा स्प्रे करेंगे आप दवाइयों का? बस अगर इसके जैसे भी मतलब इसमें जिस टाइम में जीरी पिंडेगी, निसराव पाओगी, तो उस टाइम भी इसी करने का जो दवाई मतलब अच्छी बतावा है मार्केट में, उसी का वही डाल देंगे, इसमें कीड़ा ना आवा। तो कितनी आप उम्मीद कर रहे हैं खेत में, कितनी पैदावार की इस बार उम्मीद लगा रहे हैं आप? पैदावार तो मौके की बात है, पैदावार तो नहीं है अभी, 20-20, 22-25 क्विंटल तो हर भी का अंदाजा लेकर चलिए अभी। तो यानी कि 25-25 क्विंटल के आसपास तक आप उम्मीद लगा के चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, हमारे किसान साथियों तक ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए साथियों, ये इनकी जो खाद है तैयार हो चुकी है। इसमें यूरिया है 1 कट्टा और तकरीबन 40 किलो के आसपास इसमें यूरिया है और 7 किलो के आसपास इसमें कैलडान है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से ये खेत में यूरिया डालेंगे और कैलडान डालेंगे। तो आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।